आज हम MS वर्ड में सीखेंगे लोगो कैसे बनाते हैं। चलिए सीखते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये एक लोगो है और बहुत ही सिंपल में और बहुत ही अच्छा बना है। ठीक है, और इसे बनाने का तरीका भी बहुत ही सिंपल है। तो इस तरह का लोगो हम कैसे बना सकते हैं MS वर्ड में, आज हम यही सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए लोगो बनाने के लिए सबसे पहले मैं इसे Ctrl+N से एक नया पेज ले लेता हूँ। ठीक है, इसके बाद हम चलेंगे इंसर्ट टैब में, और इंसर्ट टैब में हमें एक ऑप्शन मिल जाता है शेप। इस पर हमें क्लिक करना है। ठीक है, और इसमें हमें ये वाले शेप को लेना है ओवल। ठीक है, इस वाले शेप को हमें लेना है। ठीक है, इस वाले शेप को अगर हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे तो पूरा सिंपल में ड्रॉ सर्कल नहीं आएगा, ये अंडाकार का आएगा। इसके लिए हम शिफ्ट दबा के इसको हम क्या करेंगे, फिर से इसको जो है हम इसे हम कट कर देते हैं। ठीक है, और फिर से इंसर्ट टैब में चलते हैं और शेप में चलते हैं और ओवल को चूज कर लेते हैं। अब हमें इसे शिफ्ट दबाकर इसे हमें ड्रॉ करना है इस तरह से। ठीक है, इस तरह से हम ड्रॉ करेंगे। इससे क्या होगा, ये जो गोलाकार है वो एकदम बिल्कुल गोल रहेगा, सर्कल बन के आएगा। ठीक है, अगर शिफ्ट दबा के आप नहीं इसको ड्रैग करिएगा तो पूरा गोल नहीं रहेगा, अंडाकार के टाइप का हो जाता है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा और एक बात है कि जैसे कि ये मैंने सर्कल को ड्रॉ किया है, तो आप यहाँ देख सकते हैं एक जो है टैब ओपन हुआ है जो कि है सेव फॉर्मेट। ठीक है, अगर आपका पुराना वर्जन होगा MS वर्ड तो उसमें केवल फॉर्मेट लिखा हुआ आएगा। ठीक है, ये मेरा नया वर्जन है इसलिए यहाँ पे सेव फॉर्मेट लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और इसको जैसे मैं बाहर क्लिक करूंगा, ये फॉर्मेट जो है वो टैब जो है वो हट जाएगा। ठीक है, इससे आपको घबराने की कोई बात नहीं है। आप जैसे ही सेव पे क्लिक करिएगा वो फिर से वो सेव फॉर्मेट जो टैब है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, और हमारा जो सारा काम है वो सेव फॉर्मेट के अंदर ही इसी टैब के अंदर हमें करना है। ठीक है, तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, ये शेप मैंने ड्रॉ कर लिया है। अब इसके आउटलाइन को हमें थोड़ा सा मोटा करना है। ठीक है, इसके लिए आप यहाँ देख सकते हैं शेप आउटलाइन का ऑप्शन दिया हुआ है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और इसे मोटा करने के लिए यहाँ पे वेट दिया हुआ है। वेट की थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं, जैसे इतना। ठीक है, या फिर इससे इतना। ठीक है, 3pt इसे हमें चूज कर लेते हैं। ठीक है, अगर आप इसमें चाहते हैं तो इसका कलर चेंज करना आउटलाइन का, तो ये भी आप कर सकते हैं। तो इसके लिए फिर से हम शेप आउटलाइन पे चलेंगे और यहाँ से कोई एक कलर चूज कर लेंगे। तो मैं रेड वाला कलर को चूज कर लेता हूँ। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, ये तो पहला काम हो गया। दूसरा काम हमें क्या करना है, हमें और एक गोलाकार ड्रॉ करना है। इसके लिए हम इंसर्ट टैब पे नहीं जाएंगे, इसी को हम कॉपी करेंगे। तो कॉपी करने का सिंपल तरीका है, Ctrl+D से हम इसे कॉपी और पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, तो वो इस तरह से इस तरह से कॉपी पेस्ट होके आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस दूसरे नंबर गोलाकार को हमें छोटा करना है। तो छोटा करने के लिए भी हमें शिफ्ट दबा कर रखेंगे और इस कॉर्नर से हम इसे धीरे धीरे नीचे ड्रैग करेंगे। ये धीरे धीरे छोटा होता चला जाएगा सर्कल में। ठीक है, इस तरह से ये हो गया, ये बिल्कुल हो गया। अब इसको थोड़ा सा हम इसको एडजस्ट करते हैं, इस तरह से हो गया। फिर से हम शिफ्ट दबाएंगे और दूसरे वाले सर्कल को सेलेक्ट करेंगे। पहले वाले सर्कल को मैंने सेलेक्ट कर लिया है, बड़े वाले सर्कल को भी मैं सेलेक्ट कर लिया हूँ। ठीक है, किया हुआ है। इसके बाद हम चलेंगे अलाइनमेंट में। ठीक है, और यहाँ इसे हम मिडिल कर देंगे इस तरह से। ठीक है, तो थोड़ा सा ये एडजस्ट अगर करना होगा तो हम कीबोर्ड से भी कर सकते हैं, इस तरह से। ठीक है, अगर इससे हमें कीबोर्ड से करना होगा तो हम एक एक करके कर सकते हैं। छोटे वालों को हम एडजस्ट करना चाहते हैं तो इस तरह से हम एडजस्ट कर सकते हैं। लेफ्ट राइट इससे हम कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से कीबोर्ड से भी जो अप डाउन लेफ्ट राइट जो की है उससे भी हम लेफ्ट राइट अप डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पहला काम हमारा हो गया। ठीक है, ये बिल्कुल हो गया। दूसरा हमें काम क्या करना है, इसमें हमें टेक्स्ट को टाइप करना है। ठीक है, तो जिसके नाम से हमें लोगो बनाना है उसे हमें टाइप करना है। तो इसके लिए हम इंसर्ट टैब में चलेंगे और यहाँ हम चूज करेंगे वर्ड आर्ट। ठीक है,
इसको। और वर्ड आर्ट में हमें चूज करना है ये वाला स्टाइल को। वर्ड आर्ट स्टाइल नंबर 3 है, इस वाले स्टाइल को हमें चूज करना है, ठीक है। इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अगर आप दूसरा कोई वर्ड आर्ट स्टाइल को चूज करिएगा तो फिर आपका जो है वो लोगो सही से बन नहीं पाएगा, ठीक है। फिर आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो मैं इसे चूज कर लेता हूँ और हमें जो टेक्स्ट टाइप करना है वो यहीं पर टाइप करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ टाइप कर देता हूँ सुदर्शन, कैपिटल में लिखना चाहूँगा सुदर्शन कंप्यूटर क्लासेस, ठीक है। मैंने टाइप कर लिया। अब इसको मैं ओके कर देता हूँ, ठीक है। ये हो गया। अब जैसे इस टेक्स्ट को हमें नीचे लेकर आना है तो मैं इसको ड्रैग करूँगा तो ये नीचे नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा ना। तो इसको नीचे अगर हम इसको करने के लिए, चाहे इधर उधर करने के लिए, हमें एक ऑप्शन मिल रहा है रैप टेक्स्ट। इस पर हम क्लिक करेंगे और इसमें हमें इसे क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो अब आप यहाँ देख सकते हो, अब इजीली इसको जो है इधर से उधर ड्रैग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ये जो टेक्स्ट है ये ऊपर की तरफ आ रहा है, मतलब शो हो रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि ये टेक्स्ट मतलब सर्कल के पीछे आ सकता है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, जैसे रैप टेक्स्ट में जाइएगा तो वो टेक्स्ट बिहाइंड रहता है। जैसे ये मैं टेक्स्ट बिहाइंड पे ऑप्शन पर कर रहा हूँ तो आप यहाँ देख सकते हैं ये जो टेक्स्ट है ये छुपा हुआ आ रहा है, देखिए ये छिप गया ना यहाँ। इस तरह से अगर आपका आ रहा है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो फिर से आप क्या करेंगे, रैप टेक्स्ट में जाइए और इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट पे क्लिक करिएगा तो ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। घबराने की कोई बात नहीं है। अब इसको हम यहाँ पर रखेंगे और इसको हम इस टेक्स्ट को हमें इस गोलाकार में, मतलब सर्कल में हमें एडजस्ट करना है, ठीक है। जैसे कि हमने लोगों में देखा था, जैसे इस तरह से, ठीक है। इस तरह से जो टेक्स्ट है हमारा, इसको हम गोलाकार में एडजस्ट करना है। तो कैसे करेंगे उसको हमें करना है, चलिए करके दिखाते हैं। तो इसके लिए हम इस वाले डॉट पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ये एरो बनेगा ना तो उसको पकड़ के हम नीचे की तरफ भी खींचेंगे। तो जैसे खींचेंगे आप दोनों साइड देखिए थोड़ा थोड़ा टेढ़ा हो रहा है, ठीक है। जितना नीचे खींचेंगे थोड़ा थोड़ा टेढ़ा हो रहा है इस तरह से, ठीक है। ये टेढ़ा हो रहा है। फिर ये थोड़ा बड़ा हो रहा है तो इसे हम क्या करेंगे, इस कॉर्नर से हम थोड़ा सा छोटा करेंगे इधर से, ठीक है। फिर से थोड़ा सा इस कॉर्नर से हम इधर थोड़ा छोटा करेंगे इस तरह से। फिर इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाएंगे, थोड़ा ज़्यादा नीचे हो गया। फिर से थोड़ा सा इसको हम और छोटा करेंगे इस तरह से टेढ़ा। फिर इस कॉर्नर से भी हम थोड़ा सा छोटा करते चले जाएंगे, ठीक है, इस तरह से। और फिर इस तरह से थोड़ा सा ऊपर एडजस्ट करेंगे, ठीक है। फिर नीचे इसके कॉर्नर से भी हम इस तरह से कर सकते हैं, इस तरह से, ठीक है। ये हो गया। और इसके बाद यहाँ से थोड़ा सा एडजस्ट रखेंगे और थोड़ा सा इसको हम नीचे की तरफ खींचेंगे इस तरह से, इस तरह से। ये एडजस्ट हो रहा है ना इस तरह से, ठीक है। इतना तो हो गया। अब इसके बाद दूसरा जो है एक ऑप्शन है, आप यहाँ देख सकते बहुत सारा डॉट दिया होगा, उसमें एक कॉर्नर में दिया होगा येलो कलर का डॉट, ठीक है। आप ध्यान से देखिएगा येलो कलर का डॉट दिया होगा। इस येलो कलर के डॉट को हमें पकड़ के नीचे की तरफ खींचना है। तो जैसे हम नीचे की तरफ करेंगे ना तो आप यहाँ देख सकते हैं ये सर्कल की तरफ बन रहा है, देखिए इस तरह से ये सर्कल बन रहा है, ठीक है। तो ये ज़्यादा बड़ा हो गया, मैं इसे एडजस्ट कर लेता हूँ थोड़ा सा इस तरह से। इस तरह से हमें एडजस्ट कर लेना है। और थोड़ा सा इसको हम और इस तरह से सर्कल में रखेंगे। ठीक, ज़्यादा बड़ा हो रहा है, थोड़ा सा एडजस्ट करना है। तो छोटा और कर देंगे ताकि एडजस्ट अच्छा से हो जाए, ठीक है। ये एडजस्ट हमें करना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा और ये छोटा हो गया, थोड़ा सा अब नीचे की तरफ में ऐसे करेंगे इस तरह से। तो बड़ा हो जा रहा है, थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं, थोड़ा सा और छोटा, और इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ में करेंगे, ठीक है।
इस तरह से एडजस्ट करना है। थोड़ा सा इधर से हम एडजस्ट कर लेते हैं इस तरह से। ये थोड़ा सा बड़ा हो गया ये, और हम इसको एरो कीबोर्ड में जो सर्कल दिया एरो दिया उससे भी हम एडजस्ट कर सकते हैं अप डाउन इस तरह से, ठीक है। और थोड़ा सा और हमें इस तरह से जो इस तरह से, ठीक है। ये एडजस्ट हो गया, ठीक है। अगर अब और भी आपको लग रहा है कि थोड़ा सा हमें एडजस्ट करना चाहिए तो यहाँ से भी थोड़ा सा, यहाँ से भी थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते इस तरह से। को लगे कि थोड़ा सा इधर, अब आपके ऊपर है कि आप एडजस्ट जिस तरह से चाहें उस तरह से आप कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। इस तरह से, इस तरह से अब इसको हम एडजस्ट कर देते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। ये अच्छे तरीके से मैंने इसको एडजस्ट कर दिया है इस सर्कल में, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या था कि हमें जो है नीचे वो वाला डिजाइन को लाना था, जैसे ये वाला डिजाइन है ये, ठीक है। ये है, ये वाला डिजाइन को हमें यूज करना है और यहाँ पे हमें एक इमेज लगाना, पिक्चर्स को ऐड मतलब पिक्चर्स को लगाना है। तो हम अभी पिक्चर को लगाते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो पिक्चर लगाने के लिए हम सबसे पहले इंसर्ट टैब में चलेंगे और यहाँ एक ऑप्शन मिल जाता है पिक्चर, इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ दो ऑप्शन है, या तो आपके लैपटॉप में कोई पिक्चर तो उसको लगा सकते हैं, या फिर आप ऑनलाइन से पिक्चर को डाउनलोड करके लगा सकते हैं। तो मेरे लैपटॉप में पिक्चर मैंने रखा हुआ है तो मैं यहीं से लगा देता हूँ, ठीक है। इस तरह से ये वाला पिक्चर था, इसे मैं इंसर्ट करता हूँ। तो इसको भी हमें क्या करना होगा, रैप टेक्स्ट में जाना है और इसे हमें स्क्वायर कर देना है, ठीक है। इस तरह से ये पिक्चर बड़ा है, इसे हमें छोटा करेंगे इस तरह से, ताकि जी ये सर्कल में फिट हो जाए। थोड़ा सा और छोटा करेंगे इस तरह से, इसको सेंटर पर रखेंगे, ठीक है। अब इससे हमें इस पिक्चर को सर्कल, ये इसमें कैसा था, ये सर्कल है ना इस तरह से, इस तरह से हम कैसे करेंगे, चलिए करके दिखाते हैं इसको। ये जैसे ही मैं इस पिक्चर पर क्लिक किया हूँ तो आप यहाँ देख सकते हैं पिक्चर फॉर्मेट का जो ये टैब है एक ये ओपन हो चुका। अगर मैं बाहर क्लिक करूँगा तो ये पिक्चर टैब फॉर्मेट हट जाएगा, ठीक है। और जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो पिक्चर फॉर्मेट का ऑप्शन शो हो रहा है, ठीक है। इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। तो इस पर मैं डिज़ाइन को चूज़ करूँगा और उसके बाद हम सॉफ्ट एज ओवल वाला जो ऑप्शन है इसे हम चूज़ करेंगे और ये देख सकते हैं अच्छे तरीके से एडजस्टमेंट हो चुका है, ठीक है। इसके बाद क्या ये वाला डिज़ाइन था ये नीचे का, और इस तरह के ये जो डिज़ाइन है ये हम कैसे करेंगे, चलिए करके दिखाते हैं। इसके लिए हम फिर से चलेंगे और इसके लिए हम फिर से चलेंगे इंसर्ट टैब में और इसके बाद शेप में चलेंगे और इसके बाद हम ये वाले ऑप्शन को हम चूज़ करेंगे, ठीक है। और इसको हम इस तरह से सेव करेंगे इस तरह से, ये वाला डिजाइन है ना। तो इससे हमें क्या करना होगा, ब्लैक करना होगा। तो ब्लैक करने के लिए जैसे मैं इस पर क्लिक किया हूँ तो आप यहाँ देख सकते फिर से सेव फॉर्मेट का ऑप्शन ओपन हो चुका है। तो हमें सेव फिल करना है तो हम इसे ब्लैक कर देंगे, ठीक है। और इसमें जो टेक्स्ट होगा वो वाइट कलर होगा। तो टेक्स्ट के लिए हम फिर से चलेंगे इंसर्ट टैब में और यहाँ से हम चूज़ कर लेंगे वर्ड आर्ट। तो हम कोई भी डिज़ाइन का वर्ड आर्ट चूज़ कर लेते हैं, ये वाला मैं डिज़ाइन को चूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर हम टाइप कर देंगे एजुकेशन, ठीक है। और इसके टेक्स्ट के साइज को हम 24 कर देते हैं और इसे हम ओके करेंगे, ठीक है। तो इसको हम ड्रैग करना है तो हम रैप टेक्स्ट में चलेंगे और इसको हम स्क्वायर करेंगे, ठीक है।
और इसको हम यहाँ पे ला कर रखेंगे, ठीक है, इस तरह से। ठीक है, अब इसका जो टेक्स्ट कलर है ये हम चेंज करेंगे यहाँ से। ठीक है, सेव फिल्म के चलेंगे, यहाँ से हम इसको इसका जो टेक्स्ट कलर है वो हम यहाँ से चूज कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया इस तरह से। और इसके साइज को थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं इस तरह से अच्छी तरीके से, और इसको हम एरो से थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं इस तरह से। ठीक है, ये हो गया। अब इसको, ये जो शेड है इसको हम थोड़ा सा ड्रैग करके इधर की तरफ लाते हैं। हाँ, ये रहा, ये हो गया। तो इस तरह से जो है हम बहुत ही सिंपल तरीके से जो है लोगों को हमने बनाया है। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक ले धन्यवाद, जय हिंद।